3-4 दिनों से बड़ी ठंड पड़ रही है और इतनी ठंड पड़ रही है कि सब कँप-कँपा रहे हैं। चलिए अंजना जी के पास चलते हैं, शायद उनके पास कोई इलाज हो। नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। नए वर्ष की शुभकामनाएं। कल लोहड़ी थी, उसकी शुभकामनाएं, और आज मकर संक्रांति है, उसकी बहुत बहुत बधाई। तो मकर संक्रांति में कहा जाता है कि घर में मीठा ज़रूर बनाइए। तो आज मैं हलवा बनाने जा रही हूँ, पर सूजी का नहीं, गुड़ का हलवा। अब आप देखिए कि गुड़ का हलवा कैसे बनता है, क्योंकि अभी आपने सुना कि ठंड बहुत पड़ रही है। तो ठंड में गुड़ की कोई भी चीज़ खाई जाए, जैसे गुड़ पट्टी खाते हैं, गुड़ गजक खाते हैं, तो ऐसे ही मैं गुड़ का हलवा बनाने जा रही हूँ। यानी कि आप चीनी का नहीं, गुड़ का हलवा बनाने जा रहे हैं। जी। उसके लिए मुझे चाहिए ये थोड़ा सा देसी घी, 1 कटोरी आटा, आधी कटोरी बेसन, ये सौंफ और इलायची, छोटी इलायची, ये ड्राई फ्रूट और किशमिश, और सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए वो है गुड़। ये देखिए, सिर्फ 10 ग्राम गुड़ चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं। एक आप ऐसे इस तरह से पीसेस मार्केट में मिल जाते हैं, जिनको मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा काट के रख लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इधर पानी रख के, पानी मैंने रखा हुआ है, इसमें मैं गुड़ जो है डाल रही हूँ जी, ताकि जब तक हम और काम करेंगे तब तक हमारा ये गुड़ जो है वो पिघल जाएगा। अब गुड़ के साथ ही ये सौंफ और छोटी इलायची भी डल रही है। जी। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना हलवा बनाना। सबसे पहले देसी घी, वैसे आप कोई सा भी घी ले सकते हैं, पर अगर देसी घी लें तो बहुत ही अच्छी बात। हाँ, देसी घी अपने आप में खुद भी विशिष्ट है और अच्छा रहता है। हाँ जी। अब देखिए, देसी घी डाल के आपने जो है ये 1 कटोरी आटा जो है ये डालना है जी। अब हम इस आटे को सेकेंगे। जी। आपको पता ही है कि हलवा बनाने के लिए जैसे हम सूजी सेकते हैं, वैसे ही हमें आटे को भी सेकना है। जी। और अब इसमें मैं थोड़ा सा आधा कटोरी बेसन भी डाल रही हूँ। जी। अब ये दोनों साथ जो हैं वो सिक जाएंगे, तो ये हलवा जो है बहुत स्वादिष्ट बनता है। और मकर संक्रांति के दिन अक्सर हमारे घरों में जो है ये इस तरह से हलवा बनाया जाता है। और मकर संक्रांति जो है, आप ये कहेंगे कि जी शाम के समय ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है इस समय थोड़ी जो है शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, क्योंकि 5 बजे से आज मकर संक्रांति है। अच्छा, ये बात है, तब आप इस समय बना रही हैं। जी हाँ। गुड। अब इसमें जो है मैं पूरी तरह से जो भी इसमें लम्स हैं वो सारे हटा रही हूँ। और आप देखिए कि ये बिल्कुल जो है सूप अच्छे से सिक जाएगी। जी। आटा और बेसन दोनों डालने, तब ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। वैसे आप खाली आटे का भी बना सकती हैं, सूजी का भी बना सकती हैं, पर जो स्वाद इसमें आता है वो सूजी वाले में नहीं आता। स्वाद भी आता है। मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ कि आप भी आटे और बेसन को मिला के बनाइए ये। और ये भी कहा जाता है कि बेसन का अगर हलवा खाया जाए या बेसन की चीज़ खाई जाए तो गर्मी भी काफ़ी आती है, तो इस हिसाब से भी ये गर्मी अच्छा भी आती है और कोल्ड में ठंड नहीं लगती। कोल्ड सीजन में, सर्दी में और जुकाम में, खास तौर से अगर आपको जुकाम हुआ है तो आप ये वाला हलवा खाइए। और आप देखिएगा कि अगर आपने रात के समय ये हलवा खाया तो सुबह तक आपका जुकाम भी गायब हो जाएगा। जी। ऐसा कहा जाता है। आपका गुड़ भी इधर ऐसा लग रहा है कि पिघलने लगा है। हाँ जी, गुड़ भी मेरा तैयार हो रहा है, चाशनी बन रही है जी। और गुड़ के फायदे क्या हैं आपको पता ही है। सबसे बड़ी इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटीऑक्सीडेंट है,
और बहुत ही फ़ायदा होता है गुड़ खाने से। बुज़ुर्ग लोग अक्सर घर में कहा करते हैं कि आप खाने के बाद मीठा ज़रूर खाना है, पर अब मीठे में मिठाई नहीं कि हमें तो एक गुड़ का टुकड़ा ही दे दो। तो ये गुड़ जो है ये बहुत फ़ायदा करता है, आपको ताकत देता है, आपकी कब्ज़ दूर करता है। इस तरह से बहुत फ़ायदे हैं गुड़ खाने के। अनिमिक तभी जो भी तो होते हैं हाँ जी, उनके लिए भी ये कहा जाता है कि चना और गुड़ खाएं। हाँ तो जी। चना बेसन भी हो गया और गुड़ भी हो गया, तो ये एनीमिक लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ जी। और देखिए ये जो बेसन जो है वो आपको पता ही है वो चने से ही बनता है, तो इसलिए इसमें बेसन भी है आज मेरे हलवे में और आटा भी है, और इतना स्वादिष्ट बनता है, इतना अच्छा लगता है कि मज़ा आ जाता है खा के। और ये सस्ता भी शायद पड़ता होगा, क्योंकि घर में रखा आटा जब चाहे बना लीजिए। आटा भी घर में होता है, बेसन भी होता है, और गुड़ तो सभी लोग सर्दियों में और खाना ही चाहते हैं। आपने देखा कि गुड़ की चाशनी में मैंने सौंफ भी डाली है और छोटी इलायची भी डाली है। जी। तो सौंफ के क्या फायदे हैं ये भी आपको अच्छी तरह से पता है कि खाने के बाद आप सौंफ खाइए तो आपको जो है बिल्कुल भी कब्ज की परेशानी नहीं होगी, पाचन शक्ति आपकी सही होगी। तो आपकी कब्ज दूर करने में गुड़ भी फायदा करता है और सौंफ भी फायदा करता है। अब आप देखिए कि कलर कितना अच्छा आ गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से किया है। और खुशबू भी आने लग गई है अब हाँ जी, इसमें। इसका मतलब ये परफेक्टली सिक चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सिक गया है जी। और अब हम इसमें ये मैंने चाशनी जो है वो मेरी बनके तैयार है, गुड़ की उसको चाशनी। हाँ जी, उसको भी मैंने बंद कर दिया है। और अब मैं इस चाशनी को ये देखिए इस तरह से छान के इसमें डालूंगी। छान के क्यों? क्योंकि कई बार कई लोग सौंफ के दाने मुंह में आते हैं तो पसंद नहीं करते। जी। ठीक है, तो इसमें आपको जो है सौंफ का एक भी दाना नहीं आएगा। अब हम इसमें फटाफट किशमिश डाल देते हैं और ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। और इससे क्या है, आपने गरम चाशनी बना के जो डाली इससे लम्स नहीं पड़ते। सबसे बड़ा फायदा ये है। जी। अगर आप ठंडे पानी में गुड़ भिगो के रख दें और फिर उसमें डालें तो वो आपकी गांठें पड़ जाएंगी हलवे में। अब आपको हिलाते रहना पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। हाँ। और ये इसी तरह से अंजना जी हिला रही हैं। तो अब देखिए आप, हाँ, आपका हलवा ऑलमोस्ट तैयार है। एकदम तैयार हो जाएगा, अभी गाढ़ा हो जाएगा। और ये बची सौंफ भी जो है ये भी काम आएगी। हाँ जी, यदि आप उसको खाना चाहें खाना तो इसको भी खाने खाने के के बाद बाद खाइए। और आप फेंकिएगा नहीं, ना तो इलायची फेंकने की चीज़ है, उसे चाय में यूज़ कीजिए और सौंफ आप खा लीजिए। ये देखिए हलवा तो इसको कहते हैं, इतनी जल्दी तैयार हो गया। इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ जी। इधर रस भी आ गया, उधर स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। अब ये देसी घी में बना हुआ इस तरह से आप आटे का गुड़ का हलवा बनाइए, खाइए और अपनी सर्दी दूर भगाइए। अब ये गाढ़ा होता जाएगा। जी। वैसे इसको अगर पतला पतला भी खाया जाए सीरे की तरह से, तब भी गरम गरम, तब भी शायद बहुत मुफीद होगा ये। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप इसे पतला पतला खाना चाहते हैं तो भी आप खाइए। और वो शायद और भी, क्योंकि हलवा तो ठंडा होने के बाद भी खाया जाएगा। ये अगर पीने से ज़्यादा आपको ताकत भी आएगी और ठंड भी आपकी जल्दी दूर भागेगी। ये देखिए बहुत कम समय में ये हलवा जो है वो तैयार हो जाता है। आप बनाइए, खाइए। आपके घर में कोई मेहमान आए हैं तो भी ये फटाफट बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक। और ये भी चिंता नहीं है आपको कि सूजी घर में नहीं है तो हलवा कैसे बनाएं। हाँ, ये देखिए आटे का गुड़ का सीरा बोला जाता है इसको जी। और कितना बढ़िया बना है, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। जी हाँ, बिल्कुल। अब जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो इसे देखें भी, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।
जी। और जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरा वीडियो देखें और फिर उस पर कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन है। व्यूअर्स, इनका जो इन्होंने कहा है इस बात को ध्यान दें। और अब हम चलते हैं ताकि गरम गरम हलवे का स्वाद आप भी चखें और हम भी चखें। नमस्कार। नमस्कार।